हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आईपीसी का सेक्शन 109। जैसा कि इससे पहले हमने जो सेक्शन देखे थे 107, 108, उसमें हमने देखा कि अबैटमेंट क्या होता है और 108 में देखा कि अबैटर कौन है। तो अब हमने ये देख लिया कि अबैटर कौन है, अबैटमेंट क्या है। तो अबैटर को जो पनिशमेंट मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा, कितना मिलेगा। तो पनिशमेंट तय करने के लिए, अबैटमेंट के ऑफेंस में पनिशमेंट तय करने के लिए ये सेक्शन दिए गए हैं 109, 110 और इसके आगे जो सेक्शन दिए गए हैं वो पनिशमेंट से ही संबंधित हैं। अबैटमेंट के ऑफेंस में पनिशमेंट किस प्रकार मिलेगा, कैसे तय किया जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट। सो लेट्स सी। सेक्शन 109, दुष्प्रेरणा का दंड। यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। फ्रेंड्स, ये सेक्शन ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया जाता है किसी अपराध को करने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरित किया जाता है और वो ऐसा कार्य या अपराध कर देता है, तो उस व्यक्ति को, जो अबैटर है, जो दुष्प्रेरक है, उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी। यदि जो उसने जिस कार्य के लिए उसने या जिस अपराध के लिए उसने अबैटमेंट किया था वो हो जाता है, तो यही सेक्शन बताता है ऐसी स्थिति में व्यक्ति को, दुष्प्रेरक को क्या पनिशमेंट मिलेगा। तो यदि उसके पनिशमेंट के लिए, अबैटमेंट के लिए, जिसका उसने अबैटमेंट किया, उस अबैटमेंट के लिए इस संहिता के अंतर्गत, इस आईपीसी के अंतर्गत कोई उपबंध नहीं है कि उसे क्या पनिशमेंट मिले, ऐसा कहीं नहीं लिखा है आईपीसी के अंतर्गत में। तो ऐसी स्थिति में उसे ऐसे दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ए व्यक्ति है, वो बी व्यक्ति को सी व्यक्ति की हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है और ऐसी स्थिति में जो बी व्यक्ति है वो दुष्प्रेरण के असर में है, वो दुष्प्रेरित होकर सी व्यक्ति की हत्या कर देता है। तो यहाँ पर ए व्यक्ति को क्या सज़ा मिलेगी, क्योंकि उसने जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरित किया था, उसने हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया था, वो कार्य हो गया और हत्या के दुष्प्रेरण के लिए इस संहिता में कोई प्रावधान नहीं है। तो इसीलिए, क्योंकि अबैटमेंट ऑफ मर्डर के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है, उसके पनिशमेंट के लिए आईपीसी में कोई अलग से प्रावधान नहीं है, इसीलिए उसे जो मर्डर के लिए जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट फॉर मर्डर के लिए, उसी से उसे दंडित किया जाएगा। मतलब जो प्राइम एक्यूज्ड है, जो बी है, जिसने कि मर्डर किया, उसे जो सज़ा दी जाएगी वही सज़ा ए को दी जाएगी। तो ए और बी को सेम सज़ा दी जाएगी, दोनों को मर्डर के लिए पनिश किया जाएगा। तो अब हम ऐसे सेक्शन देख लेते हैं जिसमें कि दुष्प्रेरण के अपराध के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। तो ये सेक्शन है 121 और 131। 121 में ये बताया गया कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना या दुष्प्रेरण करना। तो यहाँ पर अलग से दिया गया है कि इसके लिए क्या पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ऐसे ही 131 में भी बताया गया है कि विद्रोह का दुष्प्रेरण जो करेगा, जो विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक या नौसैनिक या वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करेगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा, उसके लिए भी इसमें पनिशमेंट बताया गया है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ सेक्शन हैं जिनमें कि उनके दुष्प्रेरण के लिए भी बताया गया है कि उनके दुष्प्रेरण के लिए भी क्या पनिशमेंट मिलेगा। तो इन्हीं सेक्शनों के अंतर्गत उन्हें पनिशमेंट मिलेगा, उसे 109 के अंतर्गत पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमने इन सेक्शनों की मदद से ये जाना कि जो सेक्शन की लैंग्वेज में लिखा है, ऐसे दुष्प्रेरणों के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है। इस लाइन का क्या मतलब है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम इसका इलस्ट्रेशन गा। इसमें क्या होता है, का और खा मिलके एक कॉन्स्पिरेसी रचते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं कि वो या की विष देकर हत्या कारित करेंगे। तो का इस षड्यंत्र के अनुसरण में विष का उपाप्त करता है, मतलब मैनेजमेंट करता है और उस विष को लाके खा को दे देता है कि खा उस विष को या को पिला सके या खिला सके किसी भी तरीके से और उसकी मृत्यु कारित कर सके। तो खा उस षड्यंत्र के अनुसरण में वह विष का की अनुपस्थिति में या को दे देता है, वो या को विष दे देता है और इस तरीके से वो उसकी मृत्यु कारित कर देता है। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि खा ने हत्या का अपराध किया और वो हत्या का दोषी है और हत्या के लिए दंडित किया जाएगा। लेकिन का ने क्या किया,
का ने क्या किया, हत्या के लिए दुष्प्रेरण किया, षड्यंत्र द्वारा हत्या के लिए दुष्प्रेरण किया, तो इसके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है आईपीसी में, इसलिए वो भी 302 के अंतर्गत ही दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट खा को दिया जाएगा वही पनिशमेंट का को दिया जाएगा, दोनों को हत्या के लिए पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति होती है कि जो खा है जिसने की हत्या की है वो डॉली इन कैपेक्स है, वो सेक्शन 82, 83 या 84 के जनरल एक्सेप्शन में आता है या किसी अदर जनरल एक्सेप्शन में आता है, तो उसका कार्य तो अपराध नहीं माना जाएगा, तो उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन का को दंड दिया जाएगा और उसे हत्या के लिए दोष सिद्ध किया जाएगा और उसके अनुसार ही उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेक्शन 109। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड